This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activities. यह चैनल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम किसी भी अंधविश्वास गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। आप सुन रहे हैं एक कहानी हॉरर वाली। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक कहानी हॉरर वाली यूट्यूब चैनल पे। वेंडिगो की कई सारे किस्से तो पहले भी आप सभी ने सुना होगा। मैंने भी वेंडिगो की कई सारे स्टोरीज मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक शेयर कर दूँगा, आप सब ज़रूर से सुनना। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक कर देना नए नए वेंडिगो के स्टोरीज पाने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर ने शेयर किया था जिसका नाम है गॉडविन। मैं गॉडविन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गॉडविन है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची डरावनी कहानी पेश करने जा रहा हूँ। वो मंज़र को याद करके मेरी रूह कांप उठती है। हुआ कुछ ऐसा था कि बेसिकली मैं पुणे का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं उस दिन मुंबई गया हुआ था। मेरे दोस्त का एंगेजमेंट था। एंगेजमेंट अटेंड करके मैं रात 11 बजे ही निकल गया था, क्योंकि मेरे दोस्त के घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। वहाँ रुकने के लिए रूम्स अवेलेबल नहीं था, तो मैं वहाँ से निकलने का सोच लिया। जाते जाते मेरे दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करके वहाँ से निकल गया। मैं अपनी कार लेके आया हुआ था, तो मेरे कार से मैं निकल पड़ा। मुंबई से पुणे जाने में लगभग 3 घंटे लग जाते थे और मुझे घर जल्दी भी जाना था, क्योंकि घर में मेरी फैमिली वेट कर रही थी और सुबह जॉब पे भी जाना था। मैं बस गाने चालू करके कार चला ही रहा था कि मुझे एक शॉर्टकट रास्ता दिखा। उस रास्ते के बारे में मुझे पता था, तो मैंने गाड़ी रुकाई हाईवे के साइड में और वहाँ से रास्ता देखने लगा गूगल मैप के मदद से। मुझे उस शॉर्टकट वाला रास्ता 1 घंटे में पुणे पहुँचाने वाला था। अगर मैं रेगुलर वाले रास्ते में जाता तो मुझे 2 घंटे लग जाते। अगर शॉर्टकट वाला रास्ता में जाता हूँ तो 1 घंटे जल्दी पहुँच जाऊँगा। इसीलिए मैंने वही शॉर्टकट वाला रास्ता ही चुना और निकल पड़ा। लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे मैं बिल्कुल ही अनजान था। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मनहूस रात थी। वो रास्ता बहुत ही सुनसान था। वो रास्ते में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था और रास्ते के दोनों साइड बस पेड़ ही पेड़ था, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर कुछ समय बाद मेरे गाड़ी पे कुछ गिरने की बहुत तेज़ आवाज़ आई। मैंने सडन ब्रेक मारा, तभी मुझे मेरे कार के छत पे से कुछ खरोचने की आवाज़ आई। मैं बस गौर से सुनने लगा और मेरी गाड़ी की लाइट भी बंद कर दी और हेडलाइट भी बंद कर दी थी। फिर उसके बाद खरोचने की आवाज़ अपने आप ही बंद हो गई। फिर जैसे ही मैंने कार की हेडलाइट ऑन किया, मैंने देखा कि मेरे सामने एक क्रिएचर खड़ा था। वो बहुत ही पतला था, लेकिन उसका कद 7 से 8 फीट था। उसका शरीर छोटा था, लेकिन उसका हाथ और पैर बहुत ही लंबे थे। उसके मुंह से लार भी टपक रही थी और उसके हाथों के नाखून बहुत ही ज़्यादा नुकीली थी और उसके पैर घोड़े जैसे थी। ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि ऐसा क्रिएचर मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। तभी मैंने ज़ोर से एक हॉर्न बजाया। शायद से वो हॉर्न की आवाज़ से डर रहा था, क्योंकि जैसे ही मैं हॉर्न बजाता वो मेरे कार से थोड़ा दूर हो जाता।
फिर उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मैंने कार बड़े ही तेज़ी से उसके साइड से भगाने लगा और वो राक्षस भी मेरे कार का पीछा कर रहा था। मैं कार को 150 के स्पीड में भगाने लगा। उसके बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखा, मेरे साइड मिरर से वो शैतान रास्ते पे ही रुक गया और ज़ोरों का चीख लगाया। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे कार की शीशे भी हिलने लगी और मैं सही सलामत घर पहुंच गया। और घर जाके मैंने सबको बताया इस घटना के बारे में। और सुबह होते ही मैंने चेक किया मेरे कार की रूफ पे, तो मैंने पाया कुछ चिपचिपा पानी जैसे पड़ा था और स्क्रैचेस भी बहुत हो रखी थी। इस घटना के बाद मैं उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया। लेकिन आज भी जब भी मैं उस वारदात को याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि मैं उस दिन सही सलामत मेरा घर पहुँच गया। अगर उस रात मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती तो मैं शायद से नहीं बच पाता। आई होप आप सबको आज की कहानी पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से कमेंट कर देना और लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई डरावनी कहानी के साथ।